सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं संज्ञा शब्दों के विषय में क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं भाषा के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 8 संज्ञा। संज्ञा के विषय में जानेंगे बच्चों। विश्व में बहुत से प्राणी, पदार्थ, वस्तुएं आदि पाई जाती हैं। प्रत्येक प्राणी, पदार्थ तथा वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे चांद, घर, महात्मा गांधी, पुस्तक, फूल आदि। तो इस संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं और हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है। ये सब बातें हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई प्राणी हो, हर किसी का कोई ना कोई नाम है और यही नाम व्याकरण में कहा जाता है संज्ञा। जैसे उदाहरण हम देखें, चांद, घर, महात्मा गांधी, पुस्तक, फूल आदि, ये सब किसी के नाम है, इसीलिए ये संज्ञा कहलाएंगे। यहाँ पर पुस्तक चित्र के माध्यम से भी दिया है, फूल, चांद और घर। परिभाषा होगी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अन्य उदाहरण भी जानेंगे। जैसे प्राणियों के नाम है अध्यापक, माता, अकबर, राम, सुरेश, अब्दुल, शेर, मोर आदि। वस्तुओं के नाम है फल, दूध, मेज, पानी, पुस्तक, कलम, आम आदि। स्थानों के नाम है वॉशिंगटन, श्रीलंका, चीन, दिल्ली, आगरा, जापान आदि। गुण या भावों के नाम है मिठास, प्रेम, बचपन, सच्चाई, कठोरता आदि। ये सारे हमारे संज्ञा हैं। अब आते हैं संज्ञा के भेद, अर्थात संज्ञा के 3 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान आदि का बोध कराते, मतलब किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी से संबंधित जो नाम होते हैं वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे हम के मृगांकी एक नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया। कटोरी एक बर्तन का नाम हो गया। कुसुम हो गया, बुलंद दरवाजे, ये सारे हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। ऐसे स्थानों के नाम भी इसमें आएंगे, जैसे लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया। ठीक है, अब आता है यह भी जाने चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही समझना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा एक होता है, सूर्य एक होता है, पृथ्वी एक होती है। ये आकाशीय पिंड है, एक ही है, किसी विशेष पिंडों के नाम है, इसीलिए ये भी व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। सेब, संतरा, आम आदि फल विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही माना जाता है, परंतु बहुत सारे फलों का बोध कराने वाले शब्द फलों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे फलों के नाम हो गए, सेब, एक पर्टिकुलर एक फल का नाम है सेब, संतरा, आम, ये किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर लेकिन हम कर्म कहें फल, फल तो बहुत सभी फलों के लिए आएगा, तो ये जातिवाचक में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। अब आती है हमारी अगली संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान से संबंधित ना होकर पूरी जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति से संबंधित होते हैं, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पशु हो गया, स्त्री हो गया, बालक हो गया, मजदूर, शहर, गांव, पुरुष, कलाकार, नदी, पर्वत आदि। ये क्या है? पूरी जाति से संबंधित है, इसलिए जातिवाचक संज्ञाएं। यह भी जाने, जातिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति या स्थान का ही नहीं, वर्ण, संपूर्ण जाति, वर्ग, समुदाय का बोध कराती है। मतलब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु से संबंधित नहीं होती, पूरी जाति से संबंधित होती है, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे वर्ग का, पूरे समुदाय का ये बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा में प्राणी या वस्तुओं की संख्या 1 या 2 नहीं, वरन बड़ी संख्या में होती है। मतलब अगर 1 होगी संख्या में वो, तो वो फिर जातिवाचक संज्ञा ही नहीं होगी ना, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर बहुत सारी चीज है, बहुत अधिक मात्रा में है कोई संख्या, तो जातिवाचक होती है। अगली हमारी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के क्या गुण दोषों को, स्वभाव को, ठीक है, जो व्यक्ति अगर उसके भावों को बताए, जो उसके मन के भाव है उसको जो बताए, वो है भाववाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण देखेंगे, अवस्था का भी बोध कराती है बच्चों। जैसे बुढ़ापा, जवानी, नीचा, बचपन, ऊंचा, अच्छाई, चतुरता, मूर्खता, खटास, मिठास, इसके उदाहरण है। यह भी जाने। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा से संबंधित कुछ और बातें जिनका जानना जरूरी है। जैसे भाववाचक संज्ञा का प्रयोग प्राय बहुवचन में नहीं होता, हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है बच्चों। ये भाववाचक संज्ञाओं का चित्र नहीं बन सकता, क्योंकि उसे केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे बूढ़ा होना एक अवस्था है और बुढ़ापा एक अनुभव, बूढ़ा और बुढ़ापा केवल अनुभव। तो क्या हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये
जो होती है इसमें हम कोई चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि हम देख नहीं सकते भाववाचक संज्ञा को, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव ही किया जा सकता है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। अब है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में अंतर। जानते क्या अंतर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नाम का बोध कराते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? मतलब जो व्यक्तिवाचक होगी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराएगी, लेकिन जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति से संपूर्णता का बोध कराती है, बहुत सारी चीजों से संबंधित होती है, पूर्ण जाति के बारे में हमें बताती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से शब्द की एक संख्या का बोध होता है, लेकिन जातिवाचक ज्यादा संख्या को बताती है, अनेक का बोध कराती है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में और जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में रहती है। बच्चों, इन दोनों का अंतर हम इस तालिका के द्वारा भी जानने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं की अंतर तालिका है, ठीक है। दोनों के उदाहरण पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे मीरा, कृष्ण, सीताराम आदि। प्राणियों के नाम गाय, हाथी, भैंस, बैल आदि। देशों के नाम हो गए नेपाल, श्रीलंका, भारत, चीन आदि, यानी कि स्थानों के नाम हो गए दिल्ली, आगरा आदि, ये सारे। यमुना, गंगा आदि नदियों के नाम हो गए। रामायण, गीता आदि ये पुस्तकों के नाम हो गए। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? व्यक्ति, सारे व्यक्ति आ जाएंगे, चाहे वो स्त्री जाति से संबंधित हो, पुरुष जाति से संबंधित हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पशु, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम पशुओं के नाम देखते हैं, लेकिन इसमें सारे पशु ही आ जाते हैं। इसमें हम देशों के नाम देखते हैं, लेकिन जातिवाचक में पूरे देश ही आ जाते हैं। शहर, शहरों के नाम हुए हैं अगर तो व्यक्तिवाचक, और पूरा शहर की हम बात करें, सभी शहरों की बात करें हम तो जातिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम की बात करें तो व्यक्तिवाचक, और नदी की बात करें तो जातिवाचक। ऐसे ही पुस्तकों के नामों की बात करें तो व्यक्तिवाचक, और पूरी पुस्तक के बारे में बात करें तो क्या है हमारा? ये जातिवाचक है, ठीक है। यह भी जाने, जब भाववाचक संज्ञाओं को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती है। क्योंकि बच्चों, जो भाववाचक संज्ञा हमेशा केस में रहती है, एक वचन में रहती है, लेकिन अगर हम उसको बहुवचन करते हैं ना तो वो भी जातिवाचक ही हो जाती है, ये ध्यान रखना होता है हमें। अब आता है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण निम्नलिखित 5 प्रकार से होता है। तो 5 प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनाते हैं हम। कुछ जातिवाचक संज्ञाओं में प्रत्ययों को मिलाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है, ठीक है। प्रत्यय है यहाँ पर, फिर जातिवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है, बनाई गई हैं। जैसे ता प्रत्यय लगाकर अगर हम दानव में लगाएंगे, जो कि जातिवाचक संज्ञा है, उससे बनेगी दानवता, भाववाचक संज्ञा। गुरु में लगाया गुरुता, मित्र में लगाया क्या बन गया? मित्रता। शत्रु में लगाया शत्रुता, सज्जन में लगाया सज्जनता, जाति में लगाया जातीयता, ठीक है। ये हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। अब त्व लगाने से कैसे बनेगी? हिंदू, हिंदुत्व, मातृ, मातृत्व, नारी, नारित्व, बंधु, बंधुत्व, नेता, नेतृत्व, देव, देवत्व। इसके बाद ई लगाकर किस प्रकार से हम बना सकते हैं, जैसे ठग, ठगी, कारीगर, कारीगरी, मजदूर, मजदूरी, चोर, चोरी। इसके बाद है पन, बच्चा, बचपन, अंधा, अंधापन, लड़का, लड़कपन, बाल, बालपन। अन्य उदाहरण है, जैसे इंसान से बनेगा इंसानियत, पंडित, पांडित्य, सेवक, सेवा, और बूढ़ा से बुढ़ापा। ये है हमारी जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार से बनाई जाती है, वो है तालिका। अब आता है सर्वनामों से हम कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञाएं। सर्वनामों से बहुत कम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो कैसे बनाएंगे? प्रत्यय लगाकर सर्वनामों में भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे त्व प्रत्यय लगा तो अपना से बना अपनत्व या फिर अपनापन। अगला है मर्मी, ममत्व और ममता, ठीक है। फिर है निज, निज से निजत्व, स्व से स्वत्व। अब है पन, पन से अपना, अपनापन, पराया, परायापन, ठीक है, ये बन गया। अन्य उदाहरण है सर्व से सर्वस्व और आप से आपा। यहाँ पे आपा कर लेंगे, ठीक है। आप से क्या बनता है? आपा। और बच्चों यहाँ पे भी मर्मिनी, मम हो जाएगा, मम से ममत्व, ठीक है। नेक्स्ट है
विशेषणों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। तो यहाँ पर प्रत्यय, विशेषण और भाववाचक संज्ञाएं। तो ता प्रत्यय लगाकर वीर से वीरता, स्वतंत्र से स्वतंत्रता बना, कायर से कायरता, सफल से सफलता बना। ऐसी आई लगाकर मोटी में लगा तो मोटाई, भला में लगा तो भलाई, चौड़ा में लगा तो चौड़ाई, अच्छा में लगा तो अच्छाई। अब है ई, आजाद में लगा तो आजादी, गुलाम में लगा तो गुलामी, गुलाम में लगा तो गुलामी हो गया। अब हमारा जो अगला प्रत्यय है वो है आहट। गरम में लगेगा गरमाहट, कड़वा में कड़वाहट, आली में आली, हरा में लगा तो हरियाली, खुश में लगा तो खुशहाली। अन्य उदाहरण है करुण से करुणा, झूठा से झूठ बनाए। ठीक है, अब आता है क्रियाओं से। क्रियाओं से हम भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाएंगे। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण इस प्रकार हैं। तालिका से ही हम समझेंगे कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है। प्रत्यय लगाकर, आई में आई खोदना में लगा खुदाई, बुनना में लगा बुनाई, चढ़ना में लगा चढ़ाई, काटना में लगा कताई, आव चुनना में लगा चुनाव, फैलना में लगा फैलाव, आवट थकना में लगा थकावट, सजाना में लगा सजावट। अन्य उदाहरण है उड़ना उड़ान, पीना से पान बनाए। अब क्रिया विशेषण से हम किस प्रकार से बनाते हैं। क्रिया विशेषण से बहुत ही कम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। इनके उदाहरण निम्न प्रकार हैं। प्रत्यय, क्रिया विशेषण और भाववाचक संज्ञाएं। ता प्रत्यय क्रिया विशेषण शीघ्र में लगा तो शीघ्रता, निकट में लगा निकटता। अन्य उदाहरण है उतरना, उतराव उतार, झगड़ना झगड़ा। तो बच्चों हमने जाना कि 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। इस तालिका को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य, जो कि हमारा आओ कुछ करे के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों करते हैं। राम, सीता, गांधी जी, हिमालय आदि संज्ञाएं हैं। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, उपयुक्त सभी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। पशु, स्त्री, बालक आदि संज्ञाएं हैं। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, उपयुक्त सभी, तो ये जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। नेक्स्ट से नीचे दिए गए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। राम, सीता, गांधी जी, हिमालय आदि संज्ञाएं हैं। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, उपयुक्त सभी, तो ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। पशु, स्त्री, बालक आदि संज्ञाएं हैं। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, उपयुक्त सभी, तो ये सारी हमारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए भरते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, भाव या क्या आ जाएगा, अवस्था, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को केवल महसूस ही किया जा सकता है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। तो बच्चों हमने पाठ को पढ़कर बहुत अच्छे से समझा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से संज्ञा के विषय में जाना। आशा करती हूँ पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।